ठीक है। बट अगर हमको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, क्वालिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। So basically it is a process to ensuring that project deliverables meet the stakeholders expectations। मींस हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे, यही क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन मोटो होता है। अब ये कैसे अचीव करेंगे अपन? इट इन्वॉल्व्स बाय इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस। ये क्या चीज है? मींस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो आगे 6 प्रिंसिपल्स आएंगे वो उसका अपन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट मींस हर एक फेज में हमको क्या इंप्रूवमेंट लाना है आगे जाके, उस पर बात करेंगे। अच्छा, अब इसका क्या बेनिफिट होगा? थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट इट लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी की भी सक्सेस के लिए माइलस्टोन साबित होता है। नेक्स्ट यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें कस्टमर फोकस। ओके, कस्टमर फोकस मींस कीप द कस्टमर प्रायोरिटी फर्स्ट। जो कस्टमर की नीड्स है उसको प्रायोरिटी पे रखना, उसके कंसर्न्स को सबसे पहले रिजॉल्व करना, और जो हमने उसको टाइम दिया है उस टाइम को उस टास्क को डिलीवर करना। ये होता है हमारा कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर फोकस। लीडरशिप कमिटमेंट। लीडरशिप कमिटमेंट मतलब टेकिंग द ओनरशिप एंड द कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर असाइन्ड टास्क। सो लीडरशिप कमिटमेंट इज अ टर्म दैट वी डिवोट टू द टेकिंग द ओनरशिप। आपको जो भी टास्क असाइन हो रहा है आप उसकी लीडरशिप लें एंड देन उसको टाइमली डिलीवर करना है, और उसके टास्क को लेके क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहा है, उनका आपको वर्क करना है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ये मेन पार्ट है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। मींस एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रेगुलर मीटिंग्स और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज अपने कंसर्न रेज कर सके। वो जो टास्क कर रहे हैं उसमें क्या क्या उनको इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है वो डिस्कस हो सके। इससे क्या होगा? बॉन्डिंग अच्छी होगी एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इससे और बेनिफिट क्या होगा? हम जो हमारा टास्क है उसको टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे, और ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी साबित होगा। प्रोसेस अप्रोच ये अपन नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या होता है? कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट जैसा कि हमको हर बार कहा जाता है कि हमको इंप्रूव करना है और आगे इंप्रूव करना है। क्यों? टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स दैट वी फेस इन आवर डे टू डे लाइफ एंड डे टू डे टास्क। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट मींस to improve the quality and to improve each and every phase that we use in our software development process. Next है quality management tools and techniques। तो हम कुछ quality management tools and techniques के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस एनालिसिस। प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है? आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट प्रोसेसेस। मींस जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उसमें हमको टास्क की प्रायोरिटी करनी है कि हम जो भी टास्क कर रहे हैं उसकी क्या प्रायोरिटी है, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं उसके अंदर, उसको पहले हमको एनालाइज करना है, उसको डिफाइन करना है एंड देन ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट प्रोसेस। ये हमको हेल्प क्या करेगा कि हम प्रोजेक्ट प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी इशू के। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस हमारा टास्क है उसमें हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये हम देख पाएंगे। मॉनिटर रियलाइन स्ट्रेटेजी गोल्स, स्टैंडर्ड बिजनेस रूल्स एंड वर्कफ्लो, ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट 6 सिग्मा, ठीक है। 6 सिग्मा ये टर्मिनोलॉजी आपने पहले भी सुन रखा होगा। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक मीन डेविएशन डायग्राम आता है जो इस शेप में बना होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव साइड ऑफ 6 सिग्मा, ये साइड होता है पॉजिटिव साइड ऑफ 6 सिग्मा। तो मोटोरोला कंपनी है, जब उसके 2 इंजीनियर्स ने 1986 में एक टर्मिनोलॉजी इजाद की थी जिसका नाम दिया था उन्होंने 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का हायर गोल क्या होता है? टू अचीव द हायर सक्सेस रेट विद ओनली 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये इतनी बढ़िया टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, बिकॉज इट हेल्प्स टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। बेसिकली मेथोडोलॉजी होती क्या है? इस मेथोडोलॉजी में क्या होता है? वी हैव टू फोकस इन ऑर्डर टू रिमूविंग डिफेक्ट्स, मतलब हाई क्वालिटी लेवल अचीव करना, ठीक है। 6 लेवल्स, इसके 6 लेवल डिफाइन होते हैं। जब आप लास्ट 6 लेवल पहुंचते हो तो उसका ये टर्मिनोलॉजी है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। मींस आप पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में आपके 3 और 4 बस ही आ रहे हैं, बाकी इसके अलावा आपका प्रॉपर कर रहा है। लीन मेथोडोलॉजी इज आल्सो अनदर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। के अंदर क्या सर ये अलग से डिफरेंट टॉपिक है, बट हाँ आपको इसके अंदर क्या होता है, जैसे सर इसमें 6 अलग अलग लेवल डिफाइन होते हैं, ठीक है। उन 6 लेवल को आपको क्या है धीरे धीरे आपको क्या होता है ओवरकम करना होता है। कैसे करना होता है?
आपको उसके लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको मोटोरोला कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने 5 साल तक अपनी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी थी इसके लिए, ठीक है। एंड देन उनकी जो फाइनल जो कॉस्ट आई थी उसमें उन्होंने तकरीबन करोड़ रुपए उनको बच गया था, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं कहीं ना कहीं वो हमारा जो एंड रिजल्ट आता है उसके लिए यूजफुल नहीं होते। हम एफर्ट्स तो लगाए जाते हैं बट जो हमारा एंड रिजल्ट आता है उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, कॉस्ट भी वेस्ट होती है और हम प्रोजेक्ट पे टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करते हैं, ठीक है। बात करते हैं लीन मेथोडोलॉजी की। लीन मेथोडोलॉजी का होता है इट इज अ मैनेजमेंट टू इम्प्रूव efficiency and effectiveness by eliminating waste. अब waste क्या? Waste is any process just does not add value to the final product. Means हम प्रोसेस कर रहे हैं, काम हम सब कर रहे हैं, बट फिर भी क्या होता है, हमारा काम डिले होता है। काम हम सब कर रहे हैं बट फिर भी क्या होता है, हम वही सेम इश्यूज बार बार जनरेट करते हैं, बार बार हमको फेस करने पड़ते हैं वो इश्यूज। तो लीन मेथोडोलॉजी क्या कहता है कि हमारा काम इस तरीके का होना चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड, इट शुड बी वेल नोटेड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, जहाँ पे जिसको यहाँ पे बेस्ट नाम दिया गया है, जिसका एंड वैल्यू मतलब जब आप फाइनल प्रोडक्ट रिलीज करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका टाइम भी गया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी गए, कॉस्ट भी गई कंपनी की, ठीक है। हमारे को रिसोर्सेज भी मतलब उसके लगाने पड़े, फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, तो यहाँ पे भी वेस्ट किया गया, वेस्ट कहा गया उसको। तो इसका गोल क्या होता है, द गोल ऑफ लीन इज टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इंप्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। अब ये किस पे बेस्ड है, दो पिलर पे बेस्ड है। एक तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपन ने पहले डिस्कस किया था कि टू फाइंड आउट द ईच एंड एवरी टास्क एंड इंप्रूव ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। Respect for people means manager recognize the value of team contribution and customer feedback. Quality management strategies क्या क्या है इसकी, रिस्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ये एम्प्लॉय ट्रेनिंग का मैंने अभी बात की थी, उसके अंदर 6 सिग्मा के अंदर जो मोटोरोला कंपनी ने इस पर काम किया था। रिस्क मैनेजमेंट मींस आइडेंटिफाई, असेस एंड प्रायोरिटाइज रिस्क टू मिनिमाइज देयर इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। जब भी हम कोई टास्क स्टार्ट करें, हमको पहले उसके अपन को कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन कर लो, ताकि एक बार हमको पूरा उसका प्रॉपर रोड मैप पता हो, ठीक है। क्या क्या हमको रिस्क आएंगे, क्या क्या हमको चैलेंजेस फेस करने, किस किस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये हमको पहले पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंट प्रोसेस दैट रेगुलरली रिव्यू एंड इंप्रूव क्वालिटी। मींस जब आप कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हो, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस भी जुड़ा है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज टू एनहांस देयर स्किल्स, जैसा अपन आज कर रहे हैं फर्स्ट सैटरडे को। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज टू एनहांस देयर स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ कल्चर ऑफ क्वालिटी। मींस एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अगर वो किसी टेक्नोलॉजी में या किसी टास्क अगर वो लैक कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करना। चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की। जैसा कि अपन देख पाते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके पास लिमिटेड स्टाफ होता है, प्रॉपर बजट होता है, लिमिटेड बजट होता है, लिमिटेड कॉस्ट, ठीक है, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्टाफ। सो यहाँ पे हम कई बार लैग कर जाते हैं क्योंकि हम प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, आइदर बजट इतना होता है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है लिमिटेड रिसोर्स। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, उनको कहीं इंप्रूवमेंट करना है तो वो नहीं हो पाता है। So yeah, this is the main point. Poor communication and coordination, जो हम डे टू डे फेस करते हैं। Poor communication and coordination मतलब एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। हमको कोई इशू आ रहा है, हम बैठे को हमसे आके पूछे, बट हम कुछ आगे से आके कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। ईगो आता है इसके अंदर हमारा कि नहीं, मैं क्यों पूछूं, सामने वाला मेरे से आके पूछ ले, काम उस पर मेरे हैंड से तो टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हम फेस करते हैं। डेवलपर क्यू के पास नहीं जाएगा, क्यू के पास नहीं जा रहा, कोई किसी के पास जाएगी और काम एंड देन जब मीटिंग होती है तो हम कहते हैं कि सर हो नहीं पाती, इसकी गलती उसकी गलती, ठीक है। लैक ऑफ कस्टमर फोकस, द कंपनी मे नॉट बी फोकस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। मींस हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन मोटो क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अर्न करना। अगर हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही अर्न नहीं कर पा रहे, कस्टमर फोकस पे ध्यान नहीं दे रहे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहे, उसको प्रॉपर गैदर नहीं कर पा रहे, वो हमारे पास प्रॉपर नोटेड डाउन नहीं है, कस्टमर के हम कंसर्न रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको हमको अगर हम फॉलो करते हैं तो या ये जैसा मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि ये इसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो मैंने प्रिंसिपल्स इसके डिस्कस किए, जैसे कस्टमर फोकस हुआ, लीडरशिप कमिटमेंट हुआ, ओनरशिप लेना हुआ किसी टास्क की। अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको कोई टास्क देती है, अगर आप उसको अचीव नहीं करते तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी फॉल्ट होता है।
तो अगर हम सारे जो अब पीछे डिस्कस हुए उन टास्क पे एक बार अपन गौर करें, एक बार उनको प्रॉपर फॉलो करें, हम ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, क्वालिटी हम भी अचीव कर सकते हैं। So by implementing robust quality strategies and embracing a culture of continuous improvement, organizations can ensure the delivery of high products and services. Thank you. धन्यवाद। वन साइडेड गेम हो गए, सब समझ आ गया। सर इतना लाउड एंड क्लियर समझाया, आवाज में कोई कमी? क्वालिटी में कोई कमी? हमको कहता है कि चैलेंजेस आते हैं, उनको पहले से समझा रखा मैंने। नहीं इसमें इनको कोई इशू नहीं आएगा। टाइम पे खत्म करना है।
बारे में क्या जानते हैं? डे टू डे लाइफ में रिस्क आती रहती है, हम लोग घर से निकलते हैं तो क्या क्या रिस्क आ सकती है। रिस्क इज समथिंग लाइक अलर्ट, संभावना है। जब घर से निकलते हैं बीच में बैठे पूरे बालक नहीं है, इस रूट पे वो कब कब मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब वो हम सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो हम रिस्क केवल प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड नहीं, रिस्क हमारे डे टू डे लाइफ में भी है। जब किस कोई छोटा सा भी काम करेंगे तो हम उसकी रिस्क एनालिसिस करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज ए लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, ट्रीटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क इन्वॉल्व एनी एक्टिविटी ऑफ ऑफिस। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कि जब मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ क्या क्या रिस्क हो सकता है। ये टायर की हवा कर सकती है, टायर का पंचर हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, चालान हो सकता है, मेरे पास सारी चीज़ें बन जाएंगी आइडेंटिफाई, राइट। उसके हिसाब से वी इंश्योर एनालाइज करते हैं कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है कि नहीं है, मैंने सफिशिएंट पेट्रोल डलवा रखा है नहीं डलवा रखा है, हवा में मेरे टायर में हवा है नहीं है, पंचर के लिए भी स्टेपनी एंड ऑल टूल्स। तो जब हम एक रेगुलर लाइफ में सारी चीज़ सावधानी करके एनालाइज करके आगे ट्रीटमेंट करके करते हैं, तो वही चीज़ हम क्या है कि हम हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोजेक्ट्स में, उसमें हम कैसे करें उसका हम बात करें। इट इंक्लूड्स मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड मिनिमाइजिंग पॉजिटिविटी। रिस्क की दो तरह की, पॉजिटिव रिस्क और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिस्क क्या होती है? रिस्क तो रिस्क है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकते हैं? भाई किसी का कोई मेरा बुरा करने का अच्छा हो, किसी ने मेरे को चेतावनी दी या ऑर्डर लेके उल्टा हो गया पॉजिटिव, मेरे को पॉजिटिव वजह से और वो एक अपॉर्चुनिटी बन गया आप देखिए। नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव थिंग्स आती है जिससे कि आपके डे टू डे एक्टिविटी पे, आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। वो how do we manage